खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर न्यायालय में 24 से 25 अप्रैल तक अवकाश, 23 मई और 25 जुलाई को खोलेंगे कोर्ट। फिर बात करेंगे मंत्री असीम अरुण ने किया सीतापुर दौरा, पंचायत चुनाव पर दिया बड़ा बयान। एक जनपद एक उत्पाद से दरी उद्योग को दिया गया बढ़ावा, 25% तक दी जाएगी सब्सिडी। और खबरनामे के अंत में जानेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने किया जिला कारागार व वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 22 अप्रैल को दिशा समिति की होगी बैठक, विकास योजनाओं की होगी समीक्षा। महमूदाबाद में हुआ यूपीआई फ्रॉड, पेट्रोल पंप मैनेजर से 3,45,000 की ठगी। मोतीपुर में हुआ मूर्ति को लेकर विवाद, पुलिस पर हुआ हमला, 19 गिरफ्तार। गेहूं खरीद धीमी होने पर एडीएम ने केंद्र प्रभारियों और जिला प्रबंधक को लगाई फटकार। मितौली में 21 अप्रैल को सीएम के प्रस्तावित आगमन को लेकर तैयारियां हुई तेज। राहुल गांधी मामले में हाईकोर्ट का आदेश, सीबीआई जांच के दिए निर्देश। संसद में हुई सियासी बयानबाजी, अखिलेश राजीव रंजन हुए आमने सामने। संभल में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, मस्जिद मीनार ढहाई गई। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी जिला जज द्वारा किए गए न्यायालय अवकाश की घोषणा की। जनपद न्यायाधीश सीतापुर आशीष जैन ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन में न्यायालय अवकाश की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को जनपद न्यायालय सीतापुर सहित सिविल जज महमूदाबाद, बिस्वा, ग्राम न्यायालय सिधौली और लहरपुर में अवकाश रहेगा। वहीं न्यायिक कार्य की निरंतरता बनाए रखने हेतु 23 मई और 25 जुलाई को सभी न्यायालय खुले रहेंगे। यह निर्णय न्यायिक अधिकारियों के अवकाश समायोजन के तहत लिया गया। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का सीतापुर आगमन हुआ। भूमिजा बहुउद्देशीय हॉल खैराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए बताया कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव संभव होगा। पंचायत चुनाव को लेकर लोगों के मन में जो अटकलें थीं उसे मंत्री असीम अरुण ने दूर कर दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, चुनाव अगर कल हो जाए तो भी हम तैयार हैं। इस दौरान नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, सीमा भार्गव, नेहा अवस्थी, नमेंद्र अवस्थी, विश्राम सागर राठौर, आकाश बजरंगी, विपुल सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद असीम अरुण कनवाखेड़ा में प्रसिद्ध वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। जिला प्रोबेशन अधिकारी सीतापुर प्रिया पटेल ने बाल विवाह रोकने को लेकर सख्त चेतावनी और जन जागरूकता अपील जारी की। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कराना दंडनीय अपराध है, जिसमें 2 वर्ष की सजा या 1 लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की घटनाओं को देखते हुए लोगों से सहयोग की अपील की गई है।
सीतापुर में एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत दरी उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपायुक्त उद्योग करुणा राज ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है और शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। उद्योग, सेवा और व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो सहित आवश्यक दस्तावेज जरूरी हैं। लाभार्थी को 5 से 10% अंशदान देना होगा। सीतापुर की प्रतिभाशाली ताइक्वांडो खिलाड़ी मुस्कान सिंह को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने सम्मानित किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें ब्लैक बेल्ट और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। मुस्कान ने 65वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स राजस्थान, 66वीं प्रदेशी प्रतियोगिता आगरा में स्वर्ण, 2024 कानपुर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, 2025 मिर्जापुर में रजत तथा 7वीं ओपन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता लखनऊ में कांस्य पदक हासिल किया है। क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह व प्रशिक्षक सुरेंद्र ने शुभकामनाएं दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष आशीष जैन के निर्देश पर जिला कारागार सीतापुर और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चा बैरक, लीगल एंड क्लिनिक, रजिस्टर आदि की जांच की गई। वन स्टॉप सेंटर में साफ सफाई संतोषजनक मिली, हालांकि मैच सुविधा न होने की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रीति यादव, राजेश कुमार वर्मा, ब्रजेंद्र कुमार अवस्थी, सुजीत बाजपेयी, सईद अहमद अंसारी, शुभांशी तिवारी, अंकुर वर्मा, भूपेंद्र दीक्षित व ऋतिकेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। गुरुवार को बहुजन एकता संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें 16 सदस्य शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज के मौलिक अधिकारों पर विस्तृत चर्चा करना रहा। कार्यक्रम में अध्यक्ष संजय कुमार स्वागत किया गया। संरक्षक सुरेंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुशील चौधरी, विधिक सलाहकार अमर सिंह राणा, उपदेश गुप्ता, प्रचार मंत्री अजीत चौधरी, सदस्य केशव बंसल सहित ललित किशोर गौतम, प्रदीप रावत, अशोक वर्मा, आशीष प्रजापति और अमर चौरसिया उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने बहुजन समाज के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करने की शपथ ली। CITU एवं FMAI के आह्वान पर अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरों के शोषण के खिलाफ विरोध दिवस मनाया गया। इसी क्रम में सीतापुर इकाई ने डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर को ज्ञापन सौंपा। इकाई सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकार द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और NCT में मजदूर आंदोलनों पर दमन की निंदा की गई। संगठन ने गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई, झूठे मुकदमों की वापसी, 26,000 न्यूनतम मजदूरी, 8 घंटे कार्य दिवस, डबल ओवर टाइम, सुरक्षा व ठेका प्रथा खत्म करने की मांग की। कार्यक्रम में अध्यक्ष अंकित पांडे, सह सचिव शिवेंद्र तिवारी, सुनील दीक्षित, बसंत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के श्री राम चंपा देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज माधवपुरम बिस्वा में हर्षोल्लास के साथ सम्मान समारोह आयोजित हुआ। विद्यालय के पुरातन छात्र निहाल अवस्थी के आयकर विभाग में सुपरिटेंडेंट बनने पर उनका स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य मनीष सिंह ने मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में आचार्य विनय, आचार्य सर्वेश और आचार्य अजय सहित समस्त आचार्य परिवार ने बधाई दी। विद्यालय के प्रबंधक आलोक गुप्ता ने इसे विद्यालय के लिए गर्व का क्षण बताया और निहाल अवस्थी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक 22 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष सांसद राकेश राठौर द्वारा की जाएगी, जिसमें विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा और प्रगति पर चर्चा होगी। मुख्य विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर रहेगा। यह बैठक जिले के विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से अहम मानी जा रही है। सीतापुर के ब्लॉक परसंडी क्षेत्र में महमूदपुर से गौरियाझाल होते हुए बेनीरामा नहर पुल तक की 2 लेन सड़क पर झाड़ियां और पेड़ों की टहनियां सफ़ेद पट्टियों तक फैल गई हैं, जिससे सड़क संकरी हो गई है और यह मार्ग जिले की प्रमुख व्यवस्था सड़कों में शामिल है, जहां ओवरटेक के दौरान लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और कई हादसे भी हो चुके हैं। ग्राम प्रधानों व क्षेत्रवासियों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से तत्काल संज्ञान लेकर सड़क किनारों की मानक अनुसार सफाई कराए जाने की मांग की। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के स्थित रामकृष्णपुरी कॉलोनी में सूरज पांडे के घर अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के अनुसार 12 अप्रैल को उनका परिवार कल्पना पांडे के ऑपरेशन के लिए लखनऊ गया था। इसी दौरान 13 अप्रैल की रात CCTV बंद हो गया। 17 अप्रैल सुबह पड़ोसी मुन्नी देवी की सूचना पर लौटने पर घर के ताले टूटे मिले। चोर सोने की चैन, अंगूठी, पायल, बाला समेत सिलेंडर और इंडक्शन ले गए। पीड़ित ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात से FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
सीतापुर में बजरंग दल के जिला संयोजक अनुज भदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में देश में बढ़ती कथित जिहादी मानसिकता, लव जिहाद, अवैध कब्जों और सामाजिक वैमनस्य की घटनाओं पर चिंता जताई गई। नासिक स्थित टीसीएस क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के जमालुद्दीन व नसरीन तथा अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही जबरन धर्मांतरण रोकने, सरकारी भूमि से कब्जे हटाने और जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने की अपील की गई। ज्ञापन में राष्ट्रीय एकता व सामाजिक सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया गया। एलिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सहरोई कलिका बक्स में शिक्षा चौपाल का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता और अभिभावकों की भागीदारी पर सार्थक चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एआरपी लियाकत हुसैन और मोहम्मद कायानात ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, नुक्कड़ नाटक और समूह नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध किया। संकुल शिक्षक रामकुमार चौधरी ने शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लेकर बच्चों के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया। इस दौरान नवनीत वर्मा, कपिल शुक्ला, अजीत कुमार, अक्षय कुमार, प्रतिभा वर्मा, शालिनी वर्मा और पूजा और साथ में चमेली सहित सभी शिक्षकों ने अभिभावकों को जागरूक किया। सीतापुर के परसेंडी ब्लॉक मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत प्रभावशाली विधानसभा संगोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक सुनील वर्मा रहे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। सुनील वर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। उन्होंने केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अंबेडकर को दिए जा रहे सम्मान का उल्लेख किया। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सुधाकर शुक्ला, मनोज गुप्ता, उमाशंकर वर्मा, अमित त्रिपाठी, ऋचा सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरगांव स्थित बिरला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत भव्य आयोजन हुआ। छात्राओं रिया, सुत्ती यादव, प्रिया राठौर, अंकिमा, भूमिका सिंह और आराध्या तिवारी ने शौर्य व आत्मरक्षा कौशल का प्रभावी प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोकगीत, लोकनृत्य व लघु नाटिका के माध्यम से नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। खेल प्रतियोगिता में अभ्या सिम्स, लक्ष्मी और श्रेया यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य रामचेत सिन्हा ने सभी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षक अंशु कुमार वर्मा, अमृता अवस्थी, सीमा मिश्रा, प्रज्ञा शुक्ला सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत नारी वंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्राओं और मातृशक्ति ने मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्ति, दहेज प्रथा व बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। नीता सिंह ने नारी वंदन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम ने छात्राओं को सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। अंत में प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की और ऐसे आयोजनों को समाज के लिए उपयोगी बताया। खैराबाद में संकुल धरैचा के तहत स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत भव्य रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ पूर्व माध्यमिक विद्यालय पहाड़पुर में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्र ने की, जबकि मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अजय कुमार विश्वकर्मा रहे। नोडल एआरपी संजीव पटेरिया, ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। छात्राओं ने सरस्वती वंदना व भाषण प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के नामांकन पर जोर दिया। रैली में 50 शिक्षक व 100 बच्चों ने भाग लेकर जागरूकता का संदेश दिया। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय स्कूल काउंसिल चुनाव का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। चुनाव के माध्यम से कक्षा प्रतिनिधि, हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउस प्रीफेक्ट व स्पोर्ट्स कैप्टन जैसे पदों के लिए चयन किया गया। विद्यालय प्रशासन ने पारदर्शी व सुव्यवस्थित मतदान सुनिश्चित किया। चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने छात्रों को मतदान के महत्व से अवगत कराते हुए निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई। शिक्षकों के मार्गदर्शन में शांतिपूर्ण ढंग से प्रक्रिया संपन्न हुई, जिससे विद्यार्थियों में नेतृत्व व जिम्मेदारी की भावना विकसित हुई। हरगांव विधानसभा क्षेत्र में अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत एक प्रभावशाली संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता, मुख्य अतिथि और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही विशिष्ट अतिथि रहे। संचालन संजय दीक्षित ने किया। वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और सामाजिक समरसता के महत्व पर प्रकाश डाला। अजय गुप्ता ने विचारों को अपनाने पर जोर दिया। वहीं मंत्री सुरेश राही ने योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में रितेश सिंह गौर, सावित्री देवी, पंकज शुक्ला, संजय जायसवाल सहित कई लोग मौजूद रहे।
सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में यूपीआई धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप मैनेजर राम सागर ने बताया कि 7 अप्रैल को 3,45,600 रुपए उनके खाते से निकाल लिए गए। घटना के बाद 15 अप्रैल को वही वाहन फिर पंप पर आया, जहां चालक संजय शुक्ला की पहचान हुई, लेकिन वह फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच उप निरीक्षक विनोद कुमार गिरी को सौंपी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। सीतापुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक पैदल मार्च निकालकर अपनी एकजुटता दिखाई। राजकीय इंटर कॉलेज से लालबाग आंख अस्पताल होते हुए डॉक्टर अंबेडकर पार्क तक आयोजित इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा ने 33% आरक्षण को महत्वपूर्ण निर्णय बताया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, रेखा वर्मा, जया सिंह, कंचन प्रभा पांडे, लक्ष्मी पांडे, शालिनी लोधी, सीमा कुमारी, पूजा यादव व रूबी यादव सहित अनेक महिलाएं मौजूद रहीं। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु संपूर्ण समाधान दिवस के रोस्टर में आंशिक संशोधन किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट एवं अपर प्रभारी अधिकारी मीनाक्षी पांडे ने बताया कि डीएम डॉक्टर जगनपति आर की अध्यक्षता में 18 अप्रैल को तहसील सिधौली में आयोजित कार्यक्रम यथावत रहेगा, लेकिन 16 मई को प्रस्तावित समाधान दिवस अब तहसील सीतापुर के बजाय सिधौली में आयोजित होगा। इस बदलाव का उद्देश्य जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण और बेहतर प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करना है। बिस्वा स्थित एलपीएस ग्लोबल स्कूल ने 100% परीक्षा परिणाम देकर एक बार फिर उत्कृष्टता का परचम लहराया। इस उपलब्धि पर आयोजित सम्मान समारोह में आस्था, शौर्य वर्मा, कृष्णा सिंह, अभिनव पटेल, अविका गुप्ता, रुजदा फुरकान समेत कई मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं दिव्य रतन मौर्य ने हिंदी में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर विशेष उपलब्धि हासिल की। कार्यक्रम में मुदित सिंघल, उमंग राजवंशी व प्राचार्य दीपा चंद्रा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। अभिभावकों ने विद्यालय की गुणवत्ता और अनुशासन की सराहना की। अब खबरें लखीमपुर की खबरों में बात करेंगे। लखीमपुर खीरी में बाकेगंज ब्लॉक के ग्राम ग्रंट नंबर 10 में खाद गड्ढों के विवाद के बाद डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सख्त कार्रवाई की है। 14 अप्रैल को हुई घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। जांच में ग्राम प्रधान विजयलक्ष्मी की भूमिका संदिग्ध मिली। नोटिस के बावजूद जवाब न देने पर उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए। बीडीओ को 3 सदस्यीय समिति बनाने के निर्देश भी दिए गए। लखीमपुर खीरी के बाकेगंज क्षेत्र के मोतीपुर गांव में मूर्ति स्थापना को लेकर बड़ा बवाल हो गया। उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हुए। चौकी इंचार्ज संतोष तिवारी भी जख्मी हुए हैं। उपद्रवियों ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। हालात काबू में करने के लिए कई थानों की पुलिस, सीओ स्तर के अधिकारी, पीएससी और फायर ब्रिगेड तैनात की गई। मैलानी पुलिस ने अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाँव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। खमरिया स्थित गोविंद शुगर मिल में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार सिंह की अध्यक्षता और मिल प्रबंधक आलोक सक्सेना के नेतृत्व में संपन्न हुआ। शिविर में डॉक्टर सात्याक वर्मा, डॉक्टर संदीप गुप्ता, डॉक्टर प्रीति वर्मा, डॉक्टर विजय कुमार सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों ने सेवाएं दी। कुल 304 कर्मचारियों की जांच की गई, जिसमें बीपी, शुगर, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू की स्क्रीनिंग हुई। जिनमें समस्या मिली उन्हें मौके पर दवाएं दी गई, उनका उपचार किया गया। कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक भी किया गया। पसगवां खीरी में ग्राम रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मचारियों ने लंबित मानदेय को लेकर विरोध तेज कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 1 साल से भुगतान नहीं मिला, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। उन्होंने अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा ललित कुमार को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से आक्रोश बढ़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिससे मनरेगा कार्य पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। लखीमपुर खीरी में गेहूं खरीद की धीमी रफ्तार पर एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने सख्ती दिखाई। उन्होंने राजापुर मंडी में खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू और यूपीएसएस के क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। कम खरीद पर नाराज एडीएम ने केंद्र प्रभारियों और जिला प्रबंधक को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी किसान बिना गेहूं बेचे वापस न लौटे। साथ ही पेयजल, छाया और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। एडीएम ने चेतावनी दी कि लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य है। लखीमपुर खीरी के धौरारा विधानसभा क्षेत्र के ईसानगर स्थित राजा साहब कोठी के रामलीला मैदान में प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर रमा रमन मिश्रा द्वारा भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से समाज सेवा में सक्रिय डॉक्टर मिश्रा ने ग्रामीणों को उनके द्वार पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराया। कैंप का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने किया। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रमा रमन मिश्रा ने बताया कि ऐसे कैंप पूरे जनपद में नियमित लगाए जाते हैं। कैंप में निःशुल्क जांच, दवा व परामर्श दिया गया, जिसमें इंदिरा नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने भी सहयोग किया।
लखीमपुर खीरी की कस्ता विधानसभा क्षेत्र के मितौली में 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। कार्यक्रम स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए प्रशासनिक अमला लगातार निरीक्षण कर रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर, कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू और खंड विकास अधिकारी अमित सिंह परिहार स्वयं मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों ने सुरक्षा मंच, जनसभा स्थल और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास तेज हैं। जनपद खीरी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के तहत थाना हैदराबाद पुलिस ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण और सीओ गोला के मार्गदर्शन में थाना अध्यक्ष हैदराबाद के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों में ललित कुमार, अनूप कुमार, संकटा प्रसाद, अजीत कुमार उर्फ धर्मेंद्र और शिव पूजन शामिल है। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, उप निरीक्षक जयनारायण यादव, हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल साहब बख्श और कांस्टेबल बंटी सागर शामिल रहे। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी राहुल गांधी पर लगे आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए बड़े बयान की। राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए। इससे पहले निचली अदालत ने शिकायत खारिज कर दी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता हाई कोर्ट पहुंचे। संसद में राजनीतिक हलचल के बीच राजीव रंजन सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दोस्त बताते हुए कांग्रेस से दूरी बनाने की सलाह दी। इस पर अखिलेश यादव मुस्कुराते नजर आए, लेकिन उन्होंने सरकार पर हम महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन में हेरफेर का आरोप लगाया। वहीं डिम्पल यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष को बदनाम कर रहा है, जबकि महिला आरक्षण बिल विपक्ष के सहयोग से ही पारित हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। करीब 35 फुट ऊंची मस्जिद की मीनार को हाइड्रा मशीनों से गिराया गया। साथ ही बाहर बनी 5 दुकानों को भी जमींदोज कर दिया गया। मौके पर डीएम और एसपी की मौजूदगी में भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन के अनुसार मुबारकपुर गाँव में करीब 15 वर्ष पहले सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया था। वाराणसी दौरे के दौरान स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो अखिलेश गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। स्मृति ने तंज कसते हुए कहा कि सास बहू जैसे मुद्दों से बाहर निकलकर संसद पर ध्यान दे। यह बयान उस समय आया जब संसद में अखिलेश यादव ने अमित शाह के सामने स्मृति ईरानी की चुनावी हार पर टिप्पणी की थी। फिरोजाबाद में टुंडला की तहसीलदार राखी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएम रमेश रंजन पर भ्रष्टाचार और शोषण के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ शुरू की गई जांच बंद कराने के नाम पर उनसे करीब 1,75,000 रुपये का आईफोन लिया गया। राखी शर्मा ने ओएसडी शैलेंद्र शर्मा पर भी दबाव बनाकर काम कराने और शोषण के आरोप लगाए। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सपा सीपीआईएम नेताओं के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौके पर पहुंचे। अजय राय ने आरोप लगाया कि नोएडा पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर रखा है और मजदूरों की आवाज़ दबाई जा रही है। इस दौरान सेक्टर 52 स्थित कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अजय राय ने सरकार पर श्रमिकों के दमन का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। नोएडा की घटना के बाद अमरोहा जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। संभावित तनाव को देखते हुए जिले की सभी प्रमुख फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो लगातार निगरानी और गश्त कर रहे हैं। प्रशासन ने जनता से अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की है, ताकि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र स्थित इटौरा के होटल ताजपथ में प्रेम प्रसंग खूनी वारदात में बदल गया। प्रेमिका ने कथित तौर पर अपने प्रेमी की हथौड़ी से हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के पास बैठी प्रेमिका को हिरासत में लिया। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर आम आदमी पार्टी की छात्र विंग द्वारा उत्तर प्रदेश में बढ़ती स्कूल फीस और एक ही दुकान से किताब व ड्रेस खरीदने के दबाव के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान योगी सरकार की पुलिस ने सीतापुर छात्र विंग एएसएपी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद अंसारी सहित कई छात्र कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि स्कूल शिक्षा का मंदिर न रहकर व्यापार बनता जा रहा है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नहिया गांव में झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। नारेबाजी के बीच 2 गुट आमने सामने आ गए और हालात बिगड़ने पर पथराव शुरू हो गया। स्थिति संभालने पहुंची पुलिस टीम पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिसमें एसीपी सारनाथ, विद्युत सक्सेना और एक अन्य दरोगा घायल हो गए। सूचना मिलते ही डीसीपी प्रमोद कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
आजमगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सराय मीर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता विनीश राय ने आरोप लगाया था कि एक दरोगा एक मुकदमे से नाम हटाने के बदले 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है और वैधानिक कार्रवाई के तहत न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लखनऊ में विधानसभा मार्ग स्थित पटेल प्रतिमा के पास बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विहिप के प्रांत संगठन मंत्री अवध प्रांत विजय प्रताप ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक नेटवर्क फैलने का आरोप लगाते हुए TCS, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों का जिक्र किया। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बनने के साथ हिंदू एकता जिंदाबाद व लव जिहाद बंद करो के नारे लगाए और सख्त कानून बनाने की मांग की। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।